परम पूज्य युवराज स्वामी दिव्यांशाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य को प्राप्त करने के लिए महाराज श्री को फॉलो करें YouTube चैनल स्वामी दिव्यांशाचार्य जी। देवकी महारानी वसुदेव जी महाराज सोचने लगे कन्हैया यहाँ हमको प्रसन्न नहीं दिखाई देता है। जब से पढ़ करके आया गुरुकुल से वो कुछ बुझा बुझा सा रहता है, कुछ सोचता रहता है, क्या करें। बोले कि उनके मित्र हैं उद्धव जी महाराज। देखो हम सब क्या उनसे बातें करेंगे, आदमी अपनी बात मन की बात अपने मित्रों से ज्यादा बताता है, तो क्यों ना उद्धव को भेजे उनके पास। उद्धव जी महाराज कोई साधारण नहीं है। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्या बृहस्पतेर साक्षात् उद्धवः बुद्धिसत्तमः। कृष्ण वंश के मंत्री हैं, भगवान के प्रिय सखा हैं और बृहस्पति के शिष्य हैं। उनको भेजा। वहां पर जब गए तो भगवान ने कहा उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। हे उद्धव मुझे ब्रज नहीं भूलता। अरे मेरे लिए उन मैया ने क्या क्या नहीं किया, यशोदा ने, नंद बाबा ने, मैंने उनके लिए क्या किया। वही गोपी ग्वाल वाल निश्चल प्रेम हमसे करते थे, हमारे लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते। हमने क्या किया। आज हमने उन्हें आश्वासन दे करके आया कि परसों आऊंगा, वर्षों बीत गए नहीं जा पाया। उद्धव जी महाराज ने कहा महाराज आप सर्वज्ञ हैं, आपने नहीं बताया कि आप भगवान हैं। बोले देखो हम तो नहीं बता पाए, पर आप पढ़े लिखे ज्यादा हो, आप जाकर के गोपियों को समझाओ। अब उद्धव जी महाराज वृंदावन आए हैं। वृंदावन रथ पर आरूढ़ होकर के आए। सारे गोपी ग्वाल सब वहीं पर रास्ते में खड़े थे। उद्धव जी महाराज को आता देखा, सोचे कन्हैया आ गए। जब कन्हैया आ गए प्रसन्न हो गए, सब दौड़ पड़े। जब पास पहुंचे रथ से देखा तो कन्हैया नहीं कोई और है। कौन हो? तो बोले मैं कन्हैया का दूत हूँ, कन्हैया का संदेशा लेकर के आ रहा हूँ। सारे ब्रजवासी दुखी हो गए, वाह कन्हैया वर्षों के बाद याद भी आई तो खुद ना आकर के दूत को भेजा है, क्यों नहीं भेजोगे, तो बड़े हो गए, राजा हो गए। बहुत सारी बातें हुई, समय बहुत कम है, आगे अभी हम लोग को भगवान के विवाह तक चलना है। गोपियों ने जो है एक दिन राधा रानी ने जो है उद्धव जी महाराज ने देखा कि राधा रानी एक ही वस्त्र पहनती है, एक ही धोती साड़ी पहन कर रखती है। तो उद्धव जी महाराज ने कहा हे देवी आप साक्षात भगवती लक्ष्मी हैं, आप यदि एक ही वस्त्र रोज धारण करती है इसका कारण क्या है। यह सुन करके राधा रानी जो है दुखी हो गई। बोले हे उद्धव जी महाराज ये जो शिला दिख रही है ना, एक दिन हम दोनों यहीं पर बैठे थे, हमारे मुख से ऐसे सहसा निकला कन्हैया जब तुम बड़े हो जाओगे तो हमको भूल तो नहीं जाओगे। इतना निकलते ही कन्हैया फूट फूट के रोने लग गए और बोले राधा अब इसके बाद ऐसी बातें कभी मत करना। मैंने इन्हीं आंचल से उनके आंसुओं को पोंछे। अब हे उद्धव जी कन्हैया तो हमको छोड़ करके चले गए, अब उनके ये जो इसमें आंसू सूखे हुए हैं वही सहारा है। यदि इस साड़ी को छोड़ दिया, इस साड़ी को धो दिया तो वो आंसू भी चले जाएंगे। अब कन्हैया का और कुछ हमारे पास नहीं रहेगा, इसलिए मैं जो है इस साड़ी को रोज धारण करती हूँ। इतना प्रेम सुन करके उद्धव जी महाराज चरणों में पड़ गए और कहने लग गए वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणोमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। अब उद्धव जी महाराज आए थे ज्ञान देने के लिए, स्वयं ही बेशुद्ध हो गए। सबने उनको रथ पे बैठा करके वापस भेजा है। उद्धव जी महाराज आए, बोले अरे कन्हैया तुम बहुत निष्ठुर हो, तुम इतने प्रेमी जो भक्तों को छोड़ करके यहाँ बैठे हो, तुमको थोड़ा सा तनक सा वो नहीं आता। कन्हैया ने कहा हे उद्धव मैं तुमको पढ़ाने के लिए नहीं भेजा था बल्कि पढ़ने के लिए भेजा था। अरे तुम बहुत विद्वान हो लेकिन तुम्हें प्रेम की विद्या नहीं आती थी। तो प्रेम की यूनिवर्सिटी कहाँ है? बोले वो वृंदावन में है, इसलिए मैंने तुमको वहां भेजा था। अब तुम पूर्ण हो गए हो, सारी विद्याओं में निपुण हो गए हो। और रही बात गोपियों की, तो ये देखो उसी समय भगवान ने अपनी लीला दिखाई है। सारे गोपी ग्वाल वाल उसी महल में भगवान के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं। भगवान बोले हम अपने भक्तों से दूर रह ही नहीं सकते।